चलिए ग्रेट। तो वेलकम एवरीवन, मैं संजीव भारद्वाज आज के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एंड आई होप कि आप सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी होंगे, अपने डायरी पेन के साथ पूरे एक्साइटेड होंगे कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। और जैसे आप नाम देख भी रहे हैं, फाउंडेशंस ऑफ अवर बिजनेस। देखिए, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी को आप सभी लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आप मिल चुके हैं वेस्टीज में। तो आज का जो बिज़नेस है, ये इसी बात को लेके है कि किस तरीके से आप लोग भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ड्रीम लाइफ़ को जी सकते हैं। तो आज का सेशन स्पेशली इसी चीज़ के लिए कि वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, जो हमारी मदद करेंगे हमारे बिज़नेस में हमें ग्रो करने के लिए। और बिज़नेस में ग्रो करने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हर आदमी की एक ड्रीम लाइफ़ है। हर इंसान एक ड्रीम लाइफ़ जीना चाहता है और आपकी भी एक पिक्चर होगी अपने ड्रीम लाइफ को लेके, अपना एक नज़रिया होगा। मैं उसी ड्रीम लाइफ को थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। देखिए, हमारी ड्रीम लाइफ में क्या है, एक लग्ज़री कार, यहाँ पे आप गाड़ी देख रहे हैं रोल्स रॉयस की डॉन। उसके बाद एक हमारा आलीशान एक ऐसा सपनों का महल, अपना घर हो जहाँ पे हम सुकून से रह सकें एंड दुनिया की बेहतरीन लग्ज़रीज़ को हम वहाँ पे एन्जॉय कर सकें। दुनिया के ऐसे बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप सभी लोग चाहेंगे कि हम दुनिया घूम सके, देख सके और आप यहाँ पे कुछ सारे डेस्टिनेशंस देख पा रहे हैं। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से एक ही है कि ये सभी की सभी लग्ज़रीज़ या ये ड्रीम लाइफ़ आप शायद तभी पॉसिबल कर पाएँगे जब आप उस 8 फिगर इनकम को सोचेंगे, या मैंने इसे नाम दिया 8 फिगर ड्रीम लाइफ़स्टाइल। मैंने क्यों कहा 8 फिगर? क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर मैं जेन्युइनली बात करूँ आपसे सच में लग्ज़रीज़ की, और वो उस लाइफ़ की जहाँ पे आपको पैसे के लिए नहीं सोचना है, आपको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, तो वो 8 फिगर का मतलब है 1 करोड़ एंड अबव। तो एक ऐसी ज़िंदगी जो आप शायद आज सपनों में भी नहीं देख पा रहे होंगे, उन सपनों से भी बड़ी ज़िंदगी कैसे हो सकती है और हम कैसे उस 8 फिगर इनकम को जा सकते हैं, उस ड्रीम लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं, आज मैं आपके बीच में उसी को लेके आया हूँ। और अपनी प्रेज़ेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमिटमेंट ज़रूर करना चाहूँगा, आपको प्लेज़ करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप आज मेरे इस सेशन को प्रॉपरली फुली एंगेज होके सुनते हैं और प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, जो भी बातें आज आपके साथ मैं करूँगा, जो स्टेप्स मैं आपके साथ बताऊँगा, जो फंडामेंटल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, अगर आप उन सभी लोगों पॉइंट्स को प्रॉपरली नोट करते हैं, सीखते हैं और उस पे प्रॉपर एक्शन लेते हैं, दिस इज़ माय कमिटमेंट टू यू, दिस इज़ माय प्लेज टू यू कि आज से ही आपकी वो ड्रीम लाइफ शुरू होने वाली है। बिलीव मी, आप अपनी ड्रीम लाइफ को आज से शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डे जहाँ से आपकी वो सपनों की दुनिया शुरू होने वाली है। पर अपना इस फंडामेंटल्स फाउंडेशन प्रोग्राम से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि अगर हमारे सपने नहीं हैं, तो शायद हम जी ही नहीं रहे हैं। लाइफ एंड्स व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग। सपने बताते हैं कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं या सिर्फ़ गुज़ार रहे हैं। और एक बात कही जाती है, आप किसी भी भगवान में, जिस भी यूनिवर्सल पावर, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं, अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है, तो वो जो उम्मीद है, जो वो होप है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि विद फुल फेथ इन दैट सुप्रीम पावर, उस उम्मीद के साथ कि हाँ, हम अपनी सपनों की ज़िंदगी सच में जी सकते हैं, उस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखिएगा, उस सोच के साथ इस बिज़नेस को शुरू कीजिएगा। मैं ये आपसे क्यों कहना चाह रहा था, क्योंकि देखिए, आई डोंट नो कि आप अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या नज़रिया है? आपकी परसेप्शन क्या है इस इंडस्ट्री को लेके? पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, आप इस इंडस्ट्री को जितना भी देखते हैं, जितना भी आपको लगता है कि ये आपको कुछ दे सकती है, ये शायद उस आइसबर्ग की तरह है जिसकी आपको सिर्फ़ एक टिप नज़र आ रही है, और वो जो उससे कई गुना ज़्यादा आइसबर्ग पानी के नीचे होता है, वो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। ये इंडस्ट्री भी हो सकता है कि आज आप इस इंडस्ट्री को सिर्फ़ उतना ही ले पा रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, कुछ सक्सेस मिल सकता है, बट टेक माय वर्ड्स, बिलीव मी, ये इंडस्ट्री आपको आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दे सकती है। बट ओनली इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में चाहूँगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग रेडी हैं, जल्दी टाइप करें कि आई एम रेडी। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग रेडी हैं अपनी ड्रीम लाइफ़ को जीने के लिए। और मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप शायद उतना ही देख पा रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जितना वो आइसबर्ग की टिप हमें नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हैं,
कि आपकी सच की वो ड्रीम लाइफ हो, तो दिस इंडस्ट्री हैज़ ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रेडी हैं तो जल्दी टाइप कीजिए आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। मैं सबके मैसेज देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी पर्सन राइटिंग आई एम रेडी। क्योंकि देखिए, जब तक आप तैयार नहीं हैं कि हाँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहता हूँ, तो भगवान भी नहीं आ सकता है आपकी मदद करके आपको ज़िंदगी बदलने में। पर अगर आप तैयार हैं, तो ऊपर वाले ने सिर्फ़ एक ही वर्ड कहना है जिसे कहा जाता है तथास्तु। मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो इफ़ यू आर रेडी, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर तैयार हैं, तो हम तैयार हैं आपके साथ वो फाउंडेशन शेयर करने के लिए, वो बेसिक फंडामेंटल शेयर करने के लिए, जहाँ से आप इस बिज़नेस को सीख के ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप तैयार हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी नीड टू बी शोन हाउ, कि कैसे आप अपने उस ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं, कैसे आप अपनी उस ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं। वी नीड टू बी शोन हाउ। और ऑब्वियसली ये हमारे को कौन लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि ऊपर से विजन ज़्यादा अच्छा है। इस पिक्चर को मैंने बड़ी सोच समझ के लिया। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एलिफेंट से ज़्यादा अच्छा विजन इस पिक्चर में ज़ेब्रा का है, और ज़ेब्रा से ज़्यादा अच्छा विजन जो है जिराफ का है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। ये पिक्चर को डालने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, दे नो हाउ टू गेट टू दिस ड्रीम इनकम। क्यों? क्योंकि वो उन गलतियों को भी कर चुके हैं जो शायद आप और हम आने वाले समय में करें, और उन्हें वो बेटर रास्ता पता है, उन्हें वो बेहतर तरीका पता है जहाँ पे आप अपनी ड्रीम इनकम को जल्दी पहुँच सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप रेडी हैं अपने ड्रीम लाइफ़स्टाइल को जीने के लिए, तो वी नीड टू बी शोन हाउ, कि कैसे हम वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं। किस तरीके से आप उन सभी लोगों को देखिए, आज आप सभी लोग बहुत सारे लीडर्स को सुनते होंगे, जिनके आपने पे आउट्स देखे होंगे। कोई 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है। इमेजिन 7 फिगर इनकम, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, इट्स अ ह्यूज इनकम। कोई 20 लाख महीना कमाता है, कोई 30 लाख महीना कमा रहा है, कोई 50 लाख महीना कमा रहा है, कोई 60 लाख कमा रहा है। यहाँ तक कि वेस्टीज में ऐसे लोग भी हैं जो 1 करोड़ रुपया महीना भी कमा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा 8 फिगर ड्रीम इनकम, क्योंकि आज वेस्टीज वो परिवार है जहाँ पे वो विश्वास हमारे लीडर्स ने लोगों को दिलाया कि यहाँ से सपने पूरे होते हैं, ये हकीकत है, ये सिर्फ सपने नहीं है। तो वो कैसे हो सकते हैं, मैं आज आपको उसी जर्नी पे लेके चलूँगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, प्लीज़, नॉट सेइंग यस टू योर ड्रीम इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ। एंड ऑफ द डे, देखिए, इस धरती पे हम लोग लाइफ लॉन्ग जीने के लिए नहीं आए हैं, एक सीमित समय के लिए हम आए हैं। हम हमेशा के लिए इस धरती पे रहने के लिए नहीं आए हैं। दैट मीन्स कि एक ना एक दिन हम सभी का एंड ज़रूर होना है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होगी, तो बिगेस्ट रिग्रेट जिस बात का हमें सबसे बड़ा दुःख होगा, वो होगा कि हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यस नहीं कहा। मतलब हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हुए कि हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि हम रिग्रेटफुल ज़िंदगी ना जिएँ, हम अपनी ड्रीम लाइफ जिए। और वो कैसे जी जा सकती है, आज मैं आपके बीच में वही एक और कोट मैं आपके बीच में अपनी फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग शेयर करने से पहले रखना चाहूँगा, जो कि बहुत ही बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं, माइंड पावर करके इनकी एक बुक रही है, जॉन कोए। ये कहते हैं कि जिस तरीके से तूफ़ान में, जब तूफ़ान आता है पानी में तो जो एक बेहतर ट्रेंड फंडामेंटली राइट नाविक है, वो अपनी किश्ती को एक पार से दूसरे पार किस तरीके से नेविगेट करता है, बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करके। उसी तरीके से अगर आप सही फंडामेंटल्स के साथ अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो इन क्राइसिस के टाइम पे भी आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी के उन सपनों को पूरा कर पाएँगे। ये क्राइसिस का टाइम चल रहा है, एंड एवरी वन ऑफ यू नो कि आज हज़ारों, लाखों, करोड़ों की नौकरियाँ जो है वो जा चुकी हैं, और आने वाले टाइम में वी नेवर नो कि कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। इंडिया में मैं अगर आपसे डेटा की बात करूं, तो वी आर हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 90 करोड़ पीपल, जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में है। जस्ट इमेजिन, लाखों में लोगों की जॉब्स जा रही हैं।
इनकम पे दिक्कत आ रही है, हेल्थ पे दिक्कत आ रही है, तो ये जो क्राइसिस का टाइम है, इस क्राइसिस में आप तभी बाहर निकल पाएँगे अगर आप उन फंडामेंटल्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे। और आज हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि हम पिछले ऑलमोस्ट 16 साल से ये प्रूव कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने लोगों के सपनों को ट्रांसफ़ॉर्म किया है रियलिटी में। सो लेट्स गेट टू द फंडामेंटल्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, पर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग, बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं जो वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट बाय इट, यू हैव टू अर्न इट। आपको सक्सेसफुल अगर होना है तो यू हैव टू अर्न दैट सक्सेस। तो हमें फंडामेंटल्स को समझने की ज़रूरत है। और जैसे देखिए, मैं आपसे एक बात करूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, किसी भी फैक्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो हर फैक्ट्री में इनपुट और आउटपुट रिलेट करती है। इनपुट और आउटपुट रिलेट कैसे करती है कि इनपुट क्या है, उस फैक्ट्री में हमने जो रॉ मटेरियल डाला, और आउटपुट क्या है, जो रेडी प्रोडक्ट निकलेगा। अब आप समझिएगा, जितना बड़ा इनपुट होगा उतना बड़ा आउटपुट होगा, मतलब जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जितना रिफाइंड क्वालिटी का रॉ मटेरियल उतना बेटर क्वालिटी का एंड प्रोडक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। हमारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या रिज़ल्ट मिल सकता है? नहीं। तो हमारी बिज़नेस, हमारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी सही होगी, जितनी सही तरीके से आपने उसे बनाया होगा, उतना बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल से आप उतना बेहतर क्वालिटी का एंड रिज़ल्ट ले पाएँगे। ठीक है? तो चलिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, पर मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के कुछ सपने हैं। मैंने इस प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत भी ड्रीम्स के साथ करी, ठीक है? अनलेस एंड अंटिल यू नो वेयर यू वांट टू गो, तो आप कभी पहुँच पाएँगे कि नहीं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जो वो सपने हैं, आपके जो वो ड्रीम्स हैं, उन सपनों को पिक्चराइज़ फ़ॉर्म में, टेक पिक्चर्स ऑफ दैट ड्रीम्स, उन गोल्स को इमेजेस की फ़ॉर्म में अपनी एक ड्रीम बुक बनाइए, अपनी एक डायरी बनाइए, जिसके शुरुआत के 2 से 3 पन्नों में, 2 से 3 पेजेज़ में आपको अपने उन ड्रीम्स को इमेज फ़ॉर्म में वहाँ पर रखना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारा जो ब्रेन है, इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की जो भाषा है, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में भी आपके सपने आ जाएँ, तो आपको उनको इमेज फॉर्म में अपने सामने रखने की ज़रूरत है, और रेगुलरली उन्हें विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है कि आप उन सपनों को जी रहे हैं। आने वाले टाइम में जिएँगे नहीं, आज प्रेज़ेंट में आप उन सपनों को जी रहे हैं। यू हैव टू विजुअलाइज़ योरसेल्फ लिविंग दोज़ ड्रीम्स, कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी जब आपके वो सपने पूरे होंगे, तो आपको हकीकत में उन्हें विजुअलाइज़ करके जीना है। और ये बहुत पावरफुल है, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। मैं इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पे भी हम बहुत जल्दी आपके लिए एक सेशन लेके आने वाले हैं। चलिए, तो आई होप अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं, तो 2 से 3 पेजेज़ में आप अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जिसको कहा जाता है लिस्ट बिल्डिंग। और ये नेटवर्किंग की बात करें या मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो ये कहा जाता है कि मनी इज़ इन द लिस्ट। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आपकी लिस्ट नहीं है, आपका रॉ मटेरियल सही नहीं है, अगर आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी वाइज़ अच्छा नहीं, क्वांटिटी वाइज़ ज़्यादा नहीं, तो आप
एंड प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से, सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेक अ सेपरेट डायरी, एक सेपरेट डायरी, एक रजिस्टर लीजिए जहाँ पे आपने अपनी एक लिस्ट बनानी है, एंड ट्राई टू कीप दिस डायरी विद यू 24/7, मतलब कि आपके साथ वो डायरी हमेशा होनी चाहिए 24/7। क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपकी फोन में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, और उनको फ़ोन से फिज़िकल फॉर्म में अपने सामने उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेल फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म पे रखिए, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हमारी लीडरशिप ने आपके साथ शेयर भी किया कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट की लिस्ट को अपने सामने ला के रख सकते हैं। अब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एक डायरी रखिए जहाँ पे आपको वो लिस्ट बनानी है, एक रजिस्टर रखिए जहाँ पे आपको वो लिस्ट बनानी है, और कोशिश कीजिए उस डायरी को 24/7 अपने पास रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ 24/7 अपने पास रखने के लिए? क्योंकि देखिए कई बारी ऐसा होता है कि कोई नाम किसी भी समय हमें स्ट्राइक करता है, हमारे माइंड में आता है, और उस समय अगर हम उस नाम को नोट नहीं कर पाए, उस समय अगर हम उस नाम को नोट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आने वाले 5, 10, 15 मिनट के बाद हम अपने किसी और काम में बिज़ी हो गए और वो नाम हमारे दिमाग से निकल जाए। तो मैं इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक दिस डायरी, टेक दिस रजिस्टर एंड ट्राई टू कीप इट विद योरसेल्फ 24/7। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, आपको जो काम करना है कि देखिए लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट हम सभी लोग बात करते हैं कि मेक अ लिस्ट, पर लिस्ट बनाता कोई नहीं है। तो मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हमारी टीम में यहाँ पर हैं, मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सिट विद योर टीम और उनके साथ लिस्ट बनवाइए। क्यों लिस्ट बनाना ज़रूरी है? क्योंकि एक बहुत ही फ़ेमस कहावत है कि शॉर्ट पेंसिल इज़ बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि सर लिस्ट क्या बनानी है? मेरे पास बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मैं आपको ये लिखाता हूँ, वो बताता हूँ। नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी मेमोरी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत शार्प हो सकती है, पर वो ज़रूरी है कि आप उसको नोट डाउन करें किसी रजिस्टर में। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक लिस्ट को कम से कम उस लिस्ट में 200 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 200 पीपल। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत बारी कि हम लोगों को प्री जज करते हैं। प्री जज मतलब हम जज करते हैं कि नाम लिस्ट में लिखने से पहले कि दिस पर्सन विल डू दिस बिज़नेस, दिस पर्सन वोंट डू दिस बिज़नेस। प्लीज़ प्री जज मत कीजिए। हर इंसान का नाम लिखिए जिसे आप जानते हैं, और उसे जज ना किए बगैर सिर्फ आप उसका नाम लिखिए। किस तरीके से उस पे काम करना है मैं भी आप पे आऊँगा उस बात पे। पर एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगा कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि प्री जज नहीं करना है। आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है। किस तरीके से, मैं उस पे अभी लेके आता हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप अपडेटिंग योर लिस्ट, कॉन्टिन्यूसली कीप प्रोस्पेक्टिंग, मतलब नए-नए लोगों के नाम आपकी लिस्ट में ऐड ऑन होते जाने चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग में, मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि अगर आपकी लिस्ट खत्म तो आपका बिज़नेस खत्म। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि आपका बिज़नेस खत्म हो जाए। आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस हमेशा ग्रो करता रहे, तो कीप ग्रोइंग योर लिस्ट, कीप अपडेटिंग योर लिस्ट। अब समझते हैं कि ये लिस्ट बनानी किस तरीके से है। एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने रिस्पेक्टिव लीडर से भी मांग सकते हैं एक फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर मेकिंग लिस्ट। देखिए मैंने आपको दो चीज़ों पे बात करी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल, मतलब कितने लोगों की लिस्ट, और क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल, मतलब आपकी लिस्ट जितनी रिफाइंड होगी, आपका बिजनेस उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अब रिफाइंड कैसे होगी मैं उसी पे बात करूंगा। तो किस तरीके से हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं, आइए। डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिस पे हम लिस्ट बना सकते हैं। आप एरिया वाइज लिस्ट बना सकते हो, आप फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है जहाँ पे आप अपनी लिस्ट में लोगों के नाम बढ़ा सकते हैं। पहली बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट का फॉर्मेट है ये कैसा होना चाहिए। नंबर वन थिंग, आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कॉलम्स मैंने बनाए हैं, अगर आप इसे नोट कर सकते हैं तो प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग वेरी सीरियसली। नंबर वन, सीरियल नंबर, जहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे। सेकंड चीज़, जहाँ पे आपने उनका नाम लिखना है। ये कैसे काम करेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। थर्ड कॉलम में आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। एंड प्लीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट नंबर में आज की डेट में उसका व्हाट्सएप नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि आज व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है।
एड्रेस, नेक्स्ट चीज इज एड्रेस। आपके पास जो भी एड्रेस है, जितना भी एड्रेस है, अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जो भी एड्रेस से मतलब क्या है, आपके पास उसका पोस्टल एड्रेस कि वो किस जगह पे रहता है। अगर आपके पास उसके घर का एड्रेस नहीं है, लोकेशन है, तो लोकेशन डाल दीजिए, पर डालिए ज़रूर कि वो शिमला से है, सोलन से है, दिल्ली से है, दुबई से है, दुनिया के जिस भी कोने से है, और वो जितना कंप्लीट एड्रेस हो सकता है उतना बेहतर है। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, आज ये पोस्टल एड्रेस तक ही एड्रेस सीमित नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज पोस्टल एड्रेस तक ही एड्रेस सीमित नहीं रह गया है। आज आपको उसका सोशल मीडिया का एड्रेस भी नोट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया मतलब एक, हर इंसान के आज सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं। हो सकता है वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है, जितने भी डिफरेंट सोशल मीडियाज पे वो है, ट्राई टू गेट दैट एड्रेस। आपको वहाँ पे उसका फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, लिंक्डइन आईडी, आप जितना ज़्यादा डिटेल में इस एड्रेस को ले सकते हैं, आपके लिए उतना इजी हो जाएगा उस डिस्ट्रीब्यूटर तक अपनी बात को पहुंचाना, या उसे कांटेक्ट करना, या वहां तक अपनी इमेज को बिल्ड करना। आई होप एड्रेस वाला पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं, जिस भी पर्सन का आपने नाम लिखा है, हाउ यू आर रिलेटेड टू दैट पर्सन। आपका उस पर्सन से रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। हो सकता है आपके वो ब्लड रिलेशन में है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड रिलेशन में है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है। मतलब जिस भी तरीके से आप उसे जानते हैं, एनीवे, आपको क्लियरली लिखने की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, आपके अंकल हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताया है, व्हाटएवर इज द रिलेशन, ट्राई टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन दिस थिंग, क्योंकि वहाँ से पता चलेगा कि आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, कि सिर्फ जानते हैं, या सिर्फ पता है कि एक दूसरे का नो हाउ है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि वो किस प्रोफेशन में है। अब बहुत सारे लोग बड़ी गलती करते हैं इस प्रोफेशन, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस एक एक कॉलम को बनाने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम प्रोफेशन में लिखते हुए बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हम लिख देते हैं जी मिस्टर ए, ये क्या है, टीचर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टीचर तो एक बहुत ही रैंडम सा वर्ड हो गया। वो स्कूल में टीचर है, वो कॉलेज में टीचर है, वो यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, वो प्रोफेसर, लेक्चरर, मतलब क्या टीचर। जितना क्लियरली आप डिफाइन करेंगे, उतना क्वालिटी वाली लिस्ट आप बना रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपको प्रोफेशन बहुत क्लियरली डिफाइन करना है। क्यों आपको डिफाइन करना है इन सभी चीज़ों को, जैसे कि रिलेशन, एड्रेस, प्रोफेशन, इस बात को प्लीज अंडरस्टैंड। जितना क्लियरली आपके सामने पर्सन डिफाइंड होगा, जिस भी आदमी का आप यहाँ पे लिस्ट में नाम लिख रहे हैं, जितना क्लियरली आपको उसके बारे में पता चलेगा, प्रोफेशन क्या है, रिलेशन क्या है, वो कहाँ पे है, सोशल मीडिया पे कितने उसके अकाउंट्स है, कितना एक्टिव है, नहीं है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज और हर प्रोफाइल। आप प्रोफाइलिंग कर पाएंगे उस पर्सन की कि वो किस टाइप का पर्सन है। और जब आप सही तरीके से उसकी प्रोफाइलिंग कर पाएंगे, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को भी बेटर तरीके से उसके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से प्रोफाइलिंग करें, सही तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करें, ताकि आपके लिए और आपकी अपलाइन, आपके सीनियर जो आपके साथ वर्क करेंगे यहाँ पे काम करने में, वो ज़्यादा मदद मिले आपको, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। नाउ अगले कॉलम में मैंने लिखा है H/W/C, मतलब हॉट, वार्म, कोल्ड। अब प्लीज अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। हॉट का मतलब, जैसे आपने प्रोफाइलिंग करी, आपने प्रोफेशन लिखा, रिलेशन लिखा, अब यहाँ पे आप जब रिलेशन लिखोगे कि जी मेरा रियल ब्रदर है, मेरा फर्स्ट कजन है, मेरे अंकल है, या मेरा जस्ट फ्रेंड, जस्ट आई नो दिस पर्सन, या जो भी रिलेशन, तो आप समझ पाएंगे कि वो आपका कितना क्लोज कांटेक्ट में है।
मतलब क्या वो आपकी हॉट लिस्ट की कैटेगरी में आता है? हॉट लिस्ट मतलब आपके उन लोगों की कैटेगरी में जो आपके सबसे नज़दीकी हैं, जिनसे आप जब कोई बात करें तो वो आपकी बात को डिनाई नहीं करेंगे, आपके साथ उस बिज़नेस में उस सिस्टम का हिस्सा बन के काम करने के लिए तैयार होंगे। तो वो लोग हैं हॉट लोग, जिनको आप सिर्फ़ एक बात कहेंगे कि आई एम स्टार्टिंग विद दिस बिज़नेस और मैं आपके साथ इस बिज़नेस को करना चाहूँगा, आइए मिलके इस बिज़नेस को करते हैं। ये हॉट लोग वो लोग हैं जो आपके साथ आपकी बात को सुन के आने को तैयार है विदाउट क्वेश्चनिंग मच। वार्म लिस्ट के लोग वो लोग हैं जो आपसे कहेंगे अच्छा नेटवर्किंग, ओ यार ये तो मैंने सुनी है, ये तो मैंने कर भी ली, भाई कुछ नहीं होता। ठीक है? वार्म लिस्ट के कौन लोग हैं? जो आपको देख रहे हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? हमने कहा था ना नहीं चलती। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा था। या जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, आप सुपर सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो वो क्या कहेंगे? हमें पता था ये पर्सन कुछ ना कुछ तो करेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये वार्म कैटेगरी के वो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो ये आपके साथ आएँगे, अगर नहीं होंगे तो ये कहेंगे कि देखा हमने तो सही कहा था। तो आपको बहुत क्लियरली लिखना है कि ये हॉट लिस्ट का नाम है या वार्म लिस्ट में आता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसे हमने सी लिखा है, कोल्ड कैटेगरी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए हॉट लिस्ट में हम नाम लिख सकते हैं, वार्म लिस्ट में हम नाम लिख सकते हैं, ये सी कैटेगरी कोल्ड लिस्ट का नाम क्या? जिन लोगों को हम जानते ही नहीं, जिन लोगों को हम जानते ही नहीं, उन लोगों का नाम हम कैसे लिखें? यहाँ पे काम आएगी आपकी प्रोस्पेक्टिंग। आप किस तरीके से नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? और आज सोशल मीडिया या अदरवाइज़ आप देखें ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि सोशल मीडिया कई करोड़ों लोगों का डेटा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिंग करके उनको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, उनका सोशल मीडिया का एड्रेस यहाँ पे नोट कर सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर अपडेट्स। आप वहाँ पे अपना स्टेटस बहुत सारी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप उस कोल्ड कॉन्टैक्ट की लिस्ट को वार्म कैटेगरी में और हॉट कैटेगरी में लाने में मदद कर पाओगे अपनी। तो आप जब अपनी प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाएँगे, तो यहाँ पे वो कोल्ड कैटेगरी के लोग आएँगे, जिनको आपने नए लोगों को ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट कॉलम इज़ यूज़र और बिज़नेस, जहाँ पे लिखा गया है कि ये यूज़र है कि बिज़नेस है। वो कैसे काम करता है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताऊँगा जब आप उसको प्लान करने जाते हैं कॉल करने के बाद। तो जब आप उसे कॉल करके प्लान करते हो, प्लान करने के बाद वो आपके साथ साइन अप होता है, तो दैट पर्सन इज़ साइनिंग विद यू एज़ अ यूज़र और एज़ अ बिज़नेसमैन। यहाँ पे आपने उस बात को लिखना है ताकि आपको पता हो, अपनी लिस्ट के थ्रू आपको पता हो कि जिस एक्स वाई जेड पर्सन को आपने प्लान बताया, वो अभी सिर्फ यूज़र है। और अगर यूज़र है, तो आपने रिमार्क्स में लिखना है कि किस तरीके के, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, ताकि आपको मदद मिले सही तरीके से फ़ॉलो अप करने के लिए। और आपने लिखना है वहाँ पे डेट ऑफ फ़ॉलो अप। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अगर आपने किसी भी यूज़र को कोई सप्लीमेंट दी है, मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल आपसे लेना चाहता हूँ कि सपोज़ आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जॉइन कराया और आपने उसे स्पाइरुलिना के कैप्सूल दिए। अब जब आपको पता है कि स्पाइरुलिना में 100 कैप्सूल का पैक आता है और अगर आप सिर्फ़ 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाने को कह रहे हैं, दैट मीन्स अगर एक आदमी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो वो 50 डेज़ तक चल पड़ेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको फ़ॉलो अप कब करना है, 50 दिन के बाद नहीं। आपको करना है उसे रेगुलर फ़ॉलो अप उन 50 दिन के अंदर लगभग 3 से 4 बार, ताकि आप जान सको कि क्या वो प्रोडक्ट यूज़ कर भी रहा है। आपने प्रोडक्ट दिया तो वो घर पे पड़ा है, यूज़ कर रहा है, नंबर 1 थिंग। सेकंड चीज़, अगर वो यूज़ कर रहा है तो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वहाँ पे भी फ़ॉलो अप करना है। और जब वो प्रोडक्ट उसका खत्म होने वाला होगा, तो उससे 10-12 दिन पहले दोबारा से फ़ॉलो अप करना है, क्योंकि वो दोबारा इसे यूज़ कर पाए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कुछ चमत्कार नहीं करेंगे। हमारे प्रोडक्ट बेस्ड है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे। मतलब हम सेलुलर लेवल पे जाके नरिश करते हैं, तो इट विल टेक टाइम। जैसा आपने ट्रेनिंग्स में देखा कि नया सेल बनता है, मतलब 90 डेज़ से ज़्यादा की साइकिल रहती है, जब एक सेल मर के नया बनता है। तो एट लीस्ट 3 से 4 महीने अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट को यूज़ करेगा प्रॉपर्ली, देन ओनली ही विल गेट गुड रिजल्ट्स।
तो आपको यूजर को इस तरीके से क्लियरली लिखना है। और अगर वो बिजनेस में आया है तो किस तरीके से आपने उसके साथ आगे काम करना है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे भी फॉलोअप का उसमें लिखना है। तो आई होप यहाँ तक जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लिस्ट किस तरीके से बनानी है, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स को आपने नोट करना है, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है, और जितना क्लियरली आप डिफाइन करोगे अपनी लिस्ट को उतना बेटर आप रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए, मैंने दो चीजों पे आपसे बात करी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपके नंबर्स भी ज्यादा होने चाहिए और उस नंबर्स में प्रोफाइलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पे काम करोगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल के ला पाओगे, क्वालिटी वर्क कर पाओगे। तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। और अगर क्लियर है तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट स्टेप पे, जो कहता है कि अब आपकी अगर लिस्ट तैयार है, अगर आपके पास लोगों का डेटा तैयार है और आपको पता है कि अब हमने इन लोगों को बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो सेकंड स्टेप जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। एंड दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप, क्योंकि किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, किन बातों को बताना है और किन बातों को नहीं बताना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, किसी को कांटेक्ट करते हैं अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, ओपन मीटिंग के लिए, जिस भी तरीके का सेमिनार आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपने कभी भी किसी को जज नहीं करना। प्लीज प्लीज नेवर प्री जज एनीवन। आपको एक सिंपल मेथड अप्लाई करना है और वो है पूछना। और किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है या इनवाइट करना है, उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस करी। अगर आपने कुछ दिन पहले ध्यान दिया तो अब हमारी ट्रेनिंग अटेंड करी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अलग अलग अप्रोच के साथ इनवाइट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इनविटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनविटेशन मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में। वन ऑन वन मीटिंग हो सकती है, ओपन मीटिंग हो सकती है, कोई सक्सेस सेमिनार हो सकता है, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग का इनविटेशन हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो इनविटेशन ही होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए कि जी सुनो सुनो सुनो, इस डेट को इस टाइम पे ऐसा होने वाला है। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना बेहतर इनविटेशन आपका होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा और वो आपके उस पर्टिकुलर इवेंट का हिस्सा बनेगा। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग इनविटेशन। और आप कितना बेहतर तरीके से लोगों को इनवाइट करते हो, यही दिखाएगा कितने अच्छे तरीके से इनवाइट करते हो, जिसके लिए हमने डिफरेंट अप्रोच अभी डिस्कस भी करी। और मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मैं बहुत सारे लोग ये आज की डेट में हम सोशल मीडिया जूम के थ्रू मीटिंग्स कर रहे हैं। आप एक बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, जितने भी लीडर्स हैं सभी ने अपने टीम के लिए ग्रुप्स बनाए हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है जो सोशल मीडिया पे है। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हो, कॉल कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर किसी इवेंट का कोई मैसेज आता है, कोई मीटिंग को लेके कोई मैसेज आता है, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने ग्रुप बनाए हैं क्यों? वो ग्रुप बनाए हैं इसलिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके अपने उस इवेंट को। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर इवेंट को एग्रेसिवली प्रमोट करें, पर्सनली लोगों को इनवाइट कीजिए। आप अपने लीडर को अगर पर्सनली इनवाइट करेंगे, उसे बताएंगे कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारे ये ग्रेट लीडर आ रहे हैं, आज ये स्पीकर हमारे पास आ रहे हैं जो आपको बेहतर तरीके से इस बात को क्लियर करेंगे। तो क्या होगा कि जितना पर्सनल इन्विटेशन आपका होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि दैट पर्सन विल ज्वाइन योर इवेंट। ठीक है। और अपने ग्रुप्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दिए, उन्हें प्रॉपरली पर्सनली इनवाइट करने पे। जब कोई मैसेज आता है तो उसे सिर्फ फॉरवर्ड ना किया जाए, उसे बेहतर तरीके से पर्सनल टच दे के फॉरवर्ड किया जाए। उसमें आप पर्सनली अपना नाम लिख सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, ताकि पर्सनल इनविटेशन लगे, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लगे। क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप जिस प्रोस्पेक्ट को अपना फॉरवर्डेड इवेंट का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो,
हो सकता है उस पर्सन को 10 अलग-अलग कंपनी के 10 अलग-अलग लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हों मैसेज अपने इवेंट का। तो अब आप सोचिए कि किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन को 10 लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए इनवाइट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन आपके इवेंट में आएगा? क्योंकि उसके पास तो आपके जैसे 10 इवेंट के इनविटेशन आ चुके हैं। तो जितना बेहतर, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा इनविटेशन आपका होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इनविटेशन में के थ्रू लोग जॉइन करेंगे। और एक बहुत बड़ी गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं कि हम इनविटेशन को प्रेजेंटेशन बना देते हैं। कैसे? हम में से बहुत सारे लोग एक काम करते हैं कि सर हम एक मीटिंग कर रहे हैं, वो पूछता है जी किस बारे में? फिर आप बताते हो जी इस बारे में, जी कौन सी कंपनी? जी ये कंपनी, अच्छा वो क्या करती है? जी वो ये करती है, अच्छा उसमें कौन से प्रोडक्ट हैं? जी ये करते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या आप फ़ोन पे अपनी सारी बातें समझा सकते हो? फ़ोन पे आप अपने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बता सकते हो? नहीं। बहुत सारे सवाल सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में होंगे। अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन को देख ले, तो आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने अपने इन्विटेशन को सिर्फ़ इन्विटेशन रखना है, उसे प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, जब आपने कॉन्टैक्ट किया, इनवाइट किया, तो हमने किस चीज़ के लिए इनवाइट किया? हमने इनवाइट किया ताकि हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंटेशन में दिखा सकें। हम किस अपॉर्च्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें वो प्रेज़ेंट कर सकें। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब वक़्त आ गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क का, जो है शो द प्लान। आपके पास वो 30 से 40 मिनट हैं, जहाँ पे आप उसे अपनी अपॉर्च्युनिटी को बहुत बेहतर तरीके से दिखा भी सकते हैं और आप उसे खराब भी कर सकते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो बहुत बड़ी गलती क्या है कि जैसे ही हमारी मीटिंग फिक्स हुई, हम मीटिंग में जाते हैं, हम बैठते हैं कि सर ये मेरे सीनियर हैं, मिस्टर ये, और ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंटेशन दिखाएँगे। और आप अपना फ़ोल्डर खोलते हो और आप शुरू हो जाते हो, सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये कंपनी इस डेट को शुरू हुई, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आते हैं, इसका इतने सक्सेस, इतना सक्सेस, इतना सक्सेस, इतना सक्सेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या आपका वो इम्पैक्ट पड़ेगा? आप जो अपॉर्च्युनिटी दिखाने गए थे, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की इंडस्ट्री में हो। आप सिर्फ़ वहाँ पे कोई रट्टू तोते की तरह कहानी सुनाने नहीं गए। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू बी प्रोफ़ेशनल। और प्रोफ़ेशनल होने का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई प्लान दिखाने कहीं पे भी जाएँ, ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद योर प्रॉस्पेक्ट। ट्राई टू एस्टेब्लिश रेपो विद दैट प्रॉस्पेक्ट। कैसे? सिंपल सा तरीका है, आपको जानना है उस प्रोस्पेक्ट की ज़रूरतों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में। आपको उससे बात करनी है। जब आप उससे बात करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज़ नीड्स एंड हिज़ वांट्स। एंड उसके बाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आपको बात करते हुए आपको जानना है उसके फ़ियर्स, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, उसकी प्रॉब्लम्स, किन चीज़ों को लेके आज आदमी फ्रस्ट्रेशन में है, उसको किन चीज़ों को लेके आज उसे टेंशन्स हैं। देखिए, आज हर आदमी अलग-अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज़ स्ट्रगलिंग इन सम वे और अदर। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है, किसी के पास दोनों है तो हेल्थ नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हर इंसान आज स्ट्रगल कर रहा है। आपको उसके साथ बातचीत में जानना है कि उसके डर क्या है, उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या है, वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्या वो अपने काम से खुश है, क्या वो अपनी लाइफ से खुश है, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उन्हें जान जाओगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आप जो आंसर उसे देना है, जो आपको आंसर मिलेगा उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान के, उसकी फ्रस्ट्रेशंस के बारे में पता करके, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है कि अब आपको अपने प्लान के दौरान किस बात पर फ़ोकस करना है। जब आप उसे प्लान बताएँ, तो आपको किस पर्टिकुलर बात पे फ़ोकस करके अपने प्लान को दिखाना है। मतलब आपके प्लान का फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए, आप जान सकते हैं जब आप उससे बात करोगे, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड,
यू आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं है। मैं बार बार लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाना है और आपको बताना है कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम का। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आपके प्रोडक्ट्स उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको वो एक्सप्लेन करना है, जो आपने अभी कुछ प्रेजेंटेशंस में पहले सीखा भी। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके जाना है। और सॉल्यूशन किस बात का? उसकी प्रॉब्लम्स, उसके फियर्स, उसके फ्रस्ट्रेशंस। और वो आप कब जान पाएंगे? जब आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, जब आप उसके साथ एक रिलेशन बनाने गए हो, ना कि सिर्फ इस सोच के साथ गए हो कि मैंने ज्वाइन कराना है, पैसे निकालने हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको प्लान के दौरान, जो शो द प्लान है, इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज डोंट डिपेंड अपॉन योर अपलाइन फॉर प्लान। ये बिजनेस आपका है और जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए, इस बिजनेस में 3 बातें कही जाती है। पहले आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। व्हेन यू आर न्यू टू दिस बिजनेस यू नीड ट्रेनिंग। मतलब जब आप इस बिजनेस में नए आए हो तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। वो प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस है, सारी चीजें। देन व्हेन यू आर अ बिग लीडर ट्रेनिंग नीड्स यू। जब आप बड़े लीडर बन जाते हैं तो फिर आपकी जरूरत है उस इवेंट में, ट्रेनिंग में। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और सिर्फ अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप उतना जल्दी बेहतर होते जाएंगे, उतना जल्दी सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे लेके चलूं अगर आपको मैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग। और क्लोजिंग इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लान, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन प्लान। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है जो बहुत अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाते, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पर वो क्लोजिंग इतनी अच्छी करते हैं कि वो उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज करके उसकी ज्वाइनिंग लेके, उसका ऑर्डर लेके ही आते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने साथ एसोसिएट नहीं कर लोगे, तब तक वो आपके साथ आगे की जर्नी चलना शुरू नहीं कर पाएगा। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आपका मूवी का ट्रेलर कितना अच्छा है यही डिसाइड करेगा कि वो पर्सन मूवी देखेगा कि नहीं देखेगा। तो आपकी क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो पर्सन आपके साथ एसोसिएट जरूर हो। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जब भी क्लोज करना है, जिसपे हमने कुछ टेक्निक्स पे अपने पिछले कुछ दिनों में बात भी करी, कुछ गाइडेंस भी ली, कुछ पॉइंट्स भी आपको दिए गए, कि आपको रजिस्टर जरूर करना है। किस तरीके से आप उसके सवालों को हैंडल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, उस पर हमने 2 दिन बहुत सारे सेशन किए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या रहती है। तो आपका टारगेट होना चाहिए उसको रजिस्टर करने में, क्योंकि हम कोई पैसे ले ही नहीं रहे हैं, पर ये फ्री का बिजनेस नहीं है। ट्राई टू क्लोज दैट कॉल बाय टेकिंग हिज और हर ऑर्डर। आप अगर ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि आपने क्लोजिंग नहीं करी है। और कुछ सिंपल फार्मूला टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आप ऑर्डर ले सकते हैं या क्लोजिंग कर सकते हैं। पहली चीज, जब आपने उसे प्लान दिखा दिया, सारी बातें आपने क्लोज कर दी, नाउ ट्राई टू शो हिम योर प्रोडक्ट लिस्ट। आपके पास जो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कैटलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, पहले किस चीज की बात कर रहा हूँ। ट्राई टू शो हिम योर प्रोडक्ट लिस्ट। अब आप हमारी इंडस्ट्री को, जब आप हमारी अपॉर्चुनिटी देख चुके हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास आज 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। और इन 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी ब्रांड का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को जो आपके घर पे इस्तेमाल होते हैं, अगर आप उन्हें रिप्लेस करते हो वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ, तो हमने एक लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट की। जब आप उनको वो प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाओगे, उस प्रोडक्ट लिस्ट में हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी कहा है, क्योंकि सिंस वी आर गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी,
गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो आज हमने कुछ न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स भी उस प्रोडक्ट लिस्ट में डाले हैं। जब आप उनसे वो प्रोडक्ट लिस्ट दिखाओगे और आप उन्हें कहोगे कि सर ये हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो 99.9% लोग कंज्यूम करते हैं, उनके रेगुलर रूटीन का हिस्सा है, तो आप इनमें कुछ प्रोडक्ट ऐड करना चाहोगे। और जब आपने ये कहा कि ऐड करना चाहोगे तो आपने अपना प्रोडक्ट कैटलॉग उनके सामने रखा। वो इंग्लिश, हिंदी डिफरेंट उसमें आप रख सकते हो कि सर इन प्रोडक्ट्स में से आप कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपके ये सारा कुछ करने के बावजूद भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। किसी वजह से अगर वो ज्वाइन नहीं भी हो पा रहा है तो मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आपको उनसे एक बात करनी है। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने उन्हें बताना है कि सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस तरीके से मदद करेंगे आपको हेल्दी रहने में, किस तरीके से मदद करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। जब आपने वो सारे बेनिफिट्स उनके साथ शेयर करें तो आप उन्हें बताइए कि आप अगर हमारे इन प्रोडक्ट्स का एफिलिएट के तौर पे जुड़ते हैं, मतलब एक एज एन एफिलिएट काम करते हैं, या मैं यूं कहूं कि अगर आप कुछ लोगों का रेफरेंस हमें देते हैं और जब आपके रेफरेंस पे जाके मैं ये प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी उनके साथ रखूंगा तो देर आर चांसेस कि वो लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो जब वो प्रोडक्ट लेंगे तो सर आपको कुछ रेफरल इनकम उस पर मिल सकती है। एंड एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा। अब आप समझिएगा कि जब आप उस आदमी से ये बात करते हो तो उसे एक बात तो समझ आ गई कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ रेफरेंसेस देने हैं। अगर वो रेफरेंस जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि मेरे को कुछ पैसा आना शुरू हो जाए। अब आपने क्या किया कि उनसे कुछ रेफरेंसेस लिए और जब उनके रेफरेंसेस पे जाके आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया और जब वो रेफरेंस ज्वाइन होने लगता है, वो प्रोडक्ट लेने लगता है, तो उससे पहले आपने इस पर्सन को कॉल की कि सर आपके रेफरेंस वाला जो ये पर्सन था ये रेडी है प्रोडक्ट लेने के लिए, साइन अप करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना फॉर्म जरूर साइन अप करें, क्योंकि ये आपका रेफरल है तो मैं इनको आपके साथ ही एसोसिएट करना चाहूंगा। अब आप सोचिए कि उस XYZ पर्सन के बिजनेस शुरू करने से पहले उसे एक पर्सन मिल गया जो उसके साथ काम करेगा। तो आई होप कि एवरी पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस बिजनेस देन। क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग विन विन सिचुएशन, नथिंग टू लूज। ठीक है। एंड एक बात को प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप कुछ देने जा रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पे आप लोगों को सर्व कर रहे हैं अच्छी हेल्थ के साथ और अच्छी वेल्थ के साथ। प्लीज अंडरस्टैंड, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड-19 ही नहीं है। कोविड-19 तो प्रॉब्लम है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट इनकम, कम इनकम। हमारी इनकम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या लोगों की खाली जेब। आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा सकते हो। तो जब आप गिविंग एटीट्यूड से जाएंगे, सर्विंग एटीट्यूड से जाएंगे, तो बिलीव मी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ कहा जाता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये इंडस्ट्री का हिस्सा है कि अब 24 घंटे से 48 घंटे मैक्सिमम आपको फॉलो अप करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जो बातें आपने डिस्कस करी है वो 24 आवर्स के बीच में उस पर्सन के माइंड में कहीं पे है। तो जितना ज़्यादा टाइम गैप बनता जाएगा तो वो उसके माइंड से उतनी निकलती जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फॉलो अप करें। किस तरीके का प्रोस्पेक्ट था, किस तरीके की आपकी कॉल रही, उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो अप करना है। You can take the help of your upline, you can take the help of your senior leader इस फॉलो अप के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है, अदरवाइज यू कैन डू दिस फॉलो अप योरसेल्फ ऑल्सो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, राइट स्टार्ट। देखिए, अगर आप बिजनेस में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से बिजनेस की शुरुआत करना। और सही तरीका क्या है? क्योंकि देखिए, प्लेन को फुल थ्रॉटल पे, फुल एक्सेलरेशन पे रनवे पे रखा जाता है और फिर उसे दौड़ाया जाता है ताकि वो प्लेन टेक ऑफ कर सके। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका ये बिजनेस भी टेक ऑफ करे और अच्छे से टेक ऑफ करे तो सही शुरुआत करने की ज़रूरत है। जिस सही शुरुआत में इन फंडामेंटल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है पूरे फोकस के साथ और उन्हीं तरीकों के साथ जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और इस राइट स्टार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज करनी है, किट ओपनिंग। देखिए, सिंस हमारी कोई किट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, हम पहले दिन से इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं देते, हो सकता है वो उनके काम के हो भी ना।
ठीक है। तो वेस्टीज का फ्रॉम द डे वन एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है कि हम लोगों को चॉइस देते हैं कि जो वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं दे कैन एक्टिवेट देयर बिजनेस विद दैट देयर चॉइस प्रोडक्ट्स। पर मैं किट ओपनिंग क्यों लिख रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि जो भी ऑर्डर उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दिया, आपकी ड्यूटी बनती है कि उन प्रोडक्ट्स को उनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि वो प्रोडक्ट है क्या, क्या काम करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिजनेस लोगों के विश्वास को बनाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों का फेथ डगमगाया हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों की परसेप्शन अलग अलग हो चुकी है, उनके एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने देखा सुना। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोगों को इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, उन्हें पता है नेटवर्क मार्केटिंग, पर उन्हें नॉलेज नहीं है। तो आपका काम है नॉलेज पास ऑन करना। तो जब आप किट ओपनिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप उन्हें दे रहे हैं तो यू नीड टू ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रोडक्ट कि वो किस तरीके से मदद करेगा उनकी हेल्दी लाइफ के लिए, किस तरीके से मदद करेगा उनके प्रोडक्ट्स में जो भी आपने प्रोडक्ट उन्हें दिए हैं। तो ये उनका विश्वास बनाने में मदद करेगी। एंड उसके बाद यही स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं अपनी टीम के साथ। जो अभी तक हमने स्टेप्स डिस्कस किए, क्या स्टेप्स डिस्कस किए? नंबर 1, हमने एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने से पहले हमने अपनी ड्रीम्स की लिस्ट भी बनानी है, उनको इमेज फॉर्म में अपनी ड्रीम बुक में लिखना है। हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी वाइज ज़्यादा भी होनी चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद हमने सही तरीके से कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है। उसके बाद हमने शो द प्लान, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हमने देनी है। फिर हमने उनको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है एंड देन हमने फॉलो अप करना है। इन्हीं स्टेप्स को जब आप अपनी टीम के साथ रिपीट करेंगे तो बिलीव मी, जो विजन आपने लिया इस बिजनेस को लेके और आपने उसे गोल में तब्दील किया कि मैं इतने समय में इसे पूरा करूंगा, एंड यू हैव योर प्लान कि हमने किस तरीके से उस गोल की तरफ आगे बढ़ना है, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट प्लान, 100% विश्वास के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यू विल बी 100% सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे यहाँ पे, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और आई होप कि आप इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि देखिए, जितना जल्दी आप इस